अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो हमारा ये क्वेश्चन है, हमें बोलना है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, और अगर ये है फिर हमें इसको सॉल्व भी करना है, ठीक है ना। तो क्लियरली अगर मैं इसको करूँगा कंपेयर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो से एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, क्लियरली एम का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 2xy प्लस वाई माइनस टैन वाई, ठीक है ना। मुझे अब इसको करनी है, मुझे ढूंढना है डो एम बाई डो वाई। द वैल्यू ऑफ डो एम बाई डो वाई विल बी इक्वल टू 2x, यहाँ पे तो कॉन्स्टेंट आएगा, y का डेरिवेटिव आएगा 1, यहाँ पे भी y का डेरिवेटिव 1 आएगा, और यहाँ पे tan y का जो डेरिवेटिव आएगा y का सेकंड स्क्वायर y, ठीक है ना। सो डो एम बाई डो वाई का वैल्यू आया 2x प्लस 1 माइनस सेकंड स्क्वायर y, ठीक है ना। ऐसे ही अब मैं ढूंढूंगा यहाँ पे वैल्यू n का वैल्यू तो सीधी सी बात ये आ रहा है, द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स tan y प्लस सेकंड स्क्वायर y। अब मुझे ढूंढना है डो एन बाई डो एक्स, ठीक है ना। तो डो एन बाई डो एक्स, क्लियरली द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली दिस विल बी 2x। यहाँ पे tan y कांस्टेंट है, द डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x है ना, तो 1 आएगा, और यहाँ पे सेकंड स्क्वायर y जो है, y है कांस्टेंट, तो सेकंड स्क्वायर y भी कांस्टेंट ही आएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव यहाँ पे मतलब जब मैं कर रहा हूँ पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सीधी बात ये तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। तो जो डो एन बाई डो एक्स है वो आया बराबर 2x माइनस टैन वाई को, ठीक है ना। अब ये तो बराबर है यहाँ पे तो आ रहा है 2x तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस सेकंड स्क्वायर वाई आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है माइनस टैन वाई, ठीक है ना। सो यहाँ पे कोई आइडेंटिटी मत है इस जो इनको कनेक्ट करेगी। तो असल में जो सेकंड स्क्वायर थीटा होता है, तो सेकंड स्क्वायर वाई का वैल्यू जो होता है वो होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर वाई, ठीक है ना। थीटा के बदले में वाई वाई रखा, तो सेकंड स्क्वायर थीटा या सेकंड स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर वाई। वाई तो यहाँ पे वेरिएबल है, कोई भी मतलब कोई भी एंगल रखा आ सकता है, मतलब ठीक है ना, सीधी बात है। तो यहाँ पे सेकंड स्क्वायर वाई का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा, ठीक है ना, तो इसका वैल्यू आएगा फिर डो एम बाई डो वाई का वैल्यू आएगा डो एम बाई डो वाई यह आएगा बराबर 2x प्लस 1 माइनस सेकंड स्क्वायर वाई के बदले 1 माइनस 1, मतलब सेकंड स्क्वायर वाई के बदले लिखूंगा 1 प्लस टैन स्क्वायर वाई, 1 प्लस टैन स्क्वायर वाई, ठीक है ना। सो फर्दर जो डो एम बाई डो वाई का वैल्यू आएगा वो आएगा बराबर 2x, ये प्लस 1 और माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमें बचेगा माइनस टैन स्क्वायर वाई। सो डो एम बाई डो वाई का वैल्यू है, डो एम बाई डो वाई का वैल्यू है, ठीक है ना, 2x माइनस टैन स्क्वायर वाई, और डो एन बाई डो एक्स का वैल्यू है 2x माइनस टैन वाई, ठीक है ना। यहाँ पे इसका वैल्यू है 2x माइनस टैन स्क्वायर वाई, और मैं सेकंड स्क्वायर वाई का वैल्यू यही मैंने यहाँ पर रखा, ठीक है ना। वो यहाँ पर डो एन बाई डो एक्स, फिर से मैं एक बार देखूंगा एन का वैल्यू क्या था, एन यहाँ पे ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टैन वाई प्लस सेकंड स्क्वायर वाई, ठीक है ना। सो यहाँ पे शायद प्रॉब्लम में शायद यहाँ पे टैन स्क्वायर वाई आएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ठीक है ना। प्रॉब्लम में शायद यहाँ पे टैन स्क्वायर वाई है, तो यहाँ पे भी टैन स्क्वायर वाई ही आएगा यहाँ पे। वरना तो क्वेश्चन ही मतलब पहले तो ये डिफरेंट इक्वेशन ही मतलब नहीं बनेगी, फिर मतलब एग्जैक्ट नहीं बनेगी, फिर तो हम इसको फर्दर भी सोल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। बस में शायद मेरे हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन में एक बार मैं फिर से वेरीफाई करूँगा बुक से, यहाँ पे शायद टैन स्क्वायर वाई होगा, शायद मुझे गलती से यहाँ पे टैन वाई लिखा होगा मैंने, ठीक है ना। तो अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। अब मुझे इसको सोल्व करने के लिए मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, एम तो यहाँ पे लिखे हैं, इसी मुझे इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स आएगा, ठीक है ना। हमें वाई कांस्टेंट मानना है 2, वाई तो कांस्टेंट है, एक्स की जो मतलब इंटीग्रेशन आएगी वाई एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई तो कांस्टेंट है, सो वहाँ पे वाई इंटू 1 है, 1 की इंटीग्रेशन आएगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स, और टैन वाई भी यहाँ पे कांस्टेंट ही है, सो यहाँ पे मतलब फिर बचेगा 1 की टैन तो बाहर ही आएगा, सीधी बात है, यहाँ पे तो 1 की इंटीग्रेशन जो उसको मल्टीप्लाई में मैं लिखूंगा उसके आगे एक्स, ठीक है ना। सो वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स टैन वाई, ये क्या आया इंटीग्रल ऑफ एम डी एक्स। अब मुझे देखना है एन में तो ऐसी कोई टर्म विच इज फ्री फ्रॉम एक्स, जिसमें एक्स आ ही नहीं रहा है, हाँ ये वाली टर्म है जिसमें एक्स नहीं आ रहा है, ठीक है। इस वाली टर्म को मुझे इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर वाई
डी वाई, क्लियरली दिस इज tan y। अब मुझे इन दो एक्सप्रेशन को ऐड करना है, ठीक है ना। सो ये जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स tan y, और इसको मैं ऐड करूंगा tan y इज इक्वल टू सी। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बन जाएगा जो मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ठीक है ना। थैंक यू।